हेलो दोस्तों। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। द परफेक्ट स्टडी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर या फिर फर्स्ट ईयर कहें तो इसकी क्लास बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट हो रही है और आज की क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो पूरी क्लास को बहुत थम के बहुत पेशेंस से देखिएगा। मैं आपका एक एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर दूंगा ताकि आप बीएड में बेहतर स्कोर कर सके और आगे आप जो भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करेंगे तो ये सब चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो पूरी क्लास को थम के पेशेंस से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपके कुछ डाउट लगातार बने हुए हैं उनको दूर कर देता हूं। सबसे पहले सर ये जो आप क्लास ले रहे हो ये किस यूनिवर्सिटी के लिए यूजफुल है बच्चे? तो सबसे फर्स्ट मैं आपका डाउट दूर कर रहा हूं। जो मैं ये क्लास ले रहा हूं ये तो वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग है, लेकिन यदि आप बीएड किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं और आपके पेपर का नाम बाल्यावस्था एवं उसका विकास यानी चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप आपके पेपर का नाम है तो पूरी क्लास को बच्चे आप बिल्कुल बेहतर रूप में समझ सकते हैं। और एक डाउट मैं और क्लियर कर दूं कि जो सर महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, आजमगढ़ की जो नई यूनिवर्सिटी है, क्या सर वो भी इस क्लास को ले सकते हैं? देखिए मैं आपके फर्स्ट सेमेस्टर के चारों पेपर की अलग से क्लास चलाऊंगा क्योंकि आपका सिलेबस चेंज हुआ है। तो लेकिन यदि आप इच्छुक हैं तो ये भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको भी वृद्धि और विकास तो पढ़ना ही पढ़ना है। तो लेकिन यदि आप इच्छुक हैं तो क्लास को लीजिए, नहीं तो मैं आपके लिए अलग से क्लास जल्दी स्टार्ट कर दूंगा, टेलीग्राम पे आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, ये भैया जनरल इंफॉर्मेशन थी, मैं दे दिया। अब सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्लास पे फोकस करेंगे और ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझेंगे कि क्या होता है वृद्धि और विकास। ठीक है, बिल्कुल बेहतर रूप में समझेंगे और सिर्फ आप लोग क्लास पे फोकस करिएगा और जो पॉइंट मैं बता रहा हूं अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिएगा क्योंकि आप जहां भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करेंगे आगे ये वृद्धि और विकास जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे। ठीक है, कि समय कीमती होता है बच्चे, समय दोबारा नहीं आता, तो बिल्कुल क्लास पे फोकस करिएगा। आइए समझते हैं हम लोग। सबसे पहले वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी में कितने पेपर होते? तो 4 पेपर होते हैं और 4 पेपर का जो फर्स्ट पेपर आपका है बाल्यावस्था एवं उसका विकास, उसकी क्लास शुरू हो रही है और हम लोग फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं वृद्धि और विकास। इसका सिलेबस मैं लिखवा चुका हूं, वो क्लास आप लोग नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जाके देख लीजिएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट चैप्टर है वृद्धि और विकास। आइए समझते हैं कि क्या होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट। सबसे फर्स्ट पॉइंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, एक भैया इमेज है, यहां पे लिखा है ग्रोथ और इसे समझिए डेवलपमेंट। देखिए ये तो प्लांट है और ये वुमेन है, यानी ये औरत है और ये प्लांट। सर कहोगे प्लांट को आप ग्रोथ क्यों कह रहे हो और जो वुमेन है इनको डेवलपमेंट क्यों कह रहे हैं? मेरी बात बड़ा ध्यान समझना। जो भैया आपकी वृद्धि होती है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी को चेंज लाता है। यानी जब वृद्धि होती है तो आपके शारीरिक परिवर्तन होता है और जब विकास होता है तो शारीरिक परिवर्तन तो होता है, उसके साथ साथ आपका सामाजिक परिवर्तन, आपका मानसिक परिवर्तन, आपका एक तरीके से इमोशन चेंज। यानी कह सकते हैं कि जब विकास एक तरीके से जब डेवलपमेंट होता है तो एक बालक या बालिका का सर्वांगीण विकास होता है, यानी एक तरीके से कह सकते हैं यूनिवर्सल डेवलपमेंट होता है। लेकिन जब ग्रोथ होता है तो सिर्फ और सिर्फ एक बालक बालिका के जो फिजिकल चेंजेस होते हैं, यानी बॉडी में सिर्फ ग्रोथ होता है, तो इसे हम लोग वृद्धि कहते हैं। और बॉडी में तो ग्रोथ हो रहा है, साथ के साथ हमारी मानसिक क्षमता बढ़ रही, हमारा एक तरीके से सामाजिक विकास हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, तब कहेंगे कि भैया हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। ये बेसिक सा अंतर आपको बता दिया। अभी आगे और भी इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी, पहले अगर इतना समझ गए तो एक बार यस करिए कि हाँ सर समझ गए हैं कि जो वृद्धि होती है ये हमारे सिर्फ और सिर्फ बॉडी में होती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप मान लीजिए अभी मान लीजिए 5 साल के हैं। ठीक है, अभी मान लीजिए 5 साल के हैं और भैया आप एक तरीके से 3 साल के बाद आप 8 साल के हो गए और आपके हाथ पैर थोड़ा सा बढ़ गए, तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रोथ है। लेकिन यदि 5 साल के तो आप हैं, 3 साल बाद 8 साल के हो गए, उसके साथ साथ आप समाज में घुल रहे हैं, समाज के लोगों से बोल रहे हैं, समाज में कैसे किससे बातचीत करना वो आपके अंदर विकसित हो गया, तो ये होता है डेवलपमेंट। जो कह सकते हैं कि वृद्धि होती है एक सीमित होती है। आप कहोगे सर बात तो सही है, जो वृद्धि होती, मान लीजिए आपका हाथ पैर बढ़ रहा है, ये एक एज तक ही तो बढ़ेगा, लेकिन जो विकास होता है बच्चे ये जीवन प्रत चलता है, ये लाइफ टाइम चलता ही रहता है। ये बेसिक सा डिफरेंट है, दोनों को जानते रहिएगा। उम्मीद करते इतने पॉइंट को समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखो मेरी बात ध्यान समझना, जो वृद्धि होती इसे ही हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं और इंग्लिश में इसे एक तरीके से ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं उसी समय आरंभ हो जाती है जिस समय बालक का गर्भधान होता है। यानी एक बालक है, जब भैया वो मम्मी के पेट में उसका गर्भधान होता है, गर्भधारण करता है, तभी से अभिवृद्धि और विकास की प्रक्रियाएं डेवलपमेंट होने लगती हैं।
ठीक है। जैसे कह सकते जो अभिमन्यु थे वो अपने मम्मी के पेट में ही तो भैया एक तरीके से सातों दरवाजा को कैसे ओपन करना है वो कहानी सुनते सुनते जान गए। तो एक तरीके से ये एक अवधारणा ही तो है। तो यानी वृद्धि और विकास जो होती है गर्भधारण के समय ही डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। ये प्रक्रियाएं जन्म के बाद भी चलती रहती हैं। फलस्वरूप वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है जिसमें उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक आदि विकास होता। अभी मैं आपको कुछ पॉइंट यहाँ पे क्लियर कर दूं। देखिए अभी आप वृद्धि और विकास को तो अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही आप पढ़ते पढ़ते और आगे जाएंगे सिर्फ और सिर्फ आपको विकास पढ़ना रहता है। यानी हम कह सकते जो विकास होता है इसी के अंदर वृद्धि भी आ जाती है। तो कह सकते वृद्धि जो होती है भैया ये संकुचित होती है और विकास जो होता है ये व्यापक होता है। बस इतना बच्चे इसके बारे में जानते रहेगा। उम्मीद करते हैं देखिए अभी आप लोग क्या है ना कि कुछ बच्चे इसमें बीए करके आएंगे, कुछ बच्चे बीएससी, कुछ बच्चे बीटेक, तो उसमें अलग अलग सब्जेक्ट, कोई मैथ पढ़ा होगा, कोई हिस्ट्री पढ़ा है, कोई बायोलॉजी पढ़ा है, लेकिन आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचिंग के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। एक बालक का डेवलपमेंट कैसे होता है आपके बीएड में उसको पढ़ना रहता है। आप कैसे टीचिंग कराते हैं उसको पढ़ना रहता है। इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ना हिस्ट्री, भूगोल, मैथ वगैरह नहीं। इसमें एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल चीज पढ़ना है, एक तरीके से हमको जो थ्योरी बेस्ड है। ठीक है, तो आइए उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि वृद्धि और विकास क्या है। तो कह सकते हैं वृद्धि सर जो हमारे बॉडी में चेंज हो रहा है वो वृद्धि है, और विकास सर बॉडी के साथ साथ जो हमारा मानसिक डेवलपमेंट हो रहा है, जो हमारा इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि बढ़ रही है, वो विकास है सर, वो डेवलपमेंट है। तो उम्मीद करते हैं बच्चे इतने पॉइंट को समझ गए होंगे। एक बार आइए अब हम लोग शुरू करते हैं अभिवृद्धि से। और मैं ऊपर ही बताया कि अब वृद्धि को ही हम वृद्धि कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। जहां पे अब वृद्धि लिखा रहा है, वृद्धि लिखा रहा है, दोनों का अर्थ एक ही होता है। तो ध्यान समझना। एक मनोवैज्ञानिक हुए फ्रैंक साहब, तो फ्रैंक कहते हैं कि कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अवृद्धि है। यानी जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारी कोशिकाएं हैं, यदि सिर्फ वो बढ़ रही हैं तो वो है ग्रोथ, वो है एक तरीके से अभिवृद्धि, वृद्धि। ये फ्रैंक की डिफिनेशन आपके दिलो दिमाग में बैठ जानी चाहिए। ठीक है, आइए बात करते हैं कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि या वृद्धि है। जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ रही है, मान लीजिए आप अभी मान लीजिए 2 फीट के हैं, फिर आपको कुछ साल बाद आप 5 फीट के हो गए, तो आपकी यदि ऊंचाई बढ़ रही है तो ये क्या है सर? तो ये वृद्धि है। आपका भार बढ़ रहा है, मान लीजिए आप अभी 10 किलो के हैं, कुछ साल बाद आप 50 किलो के हो गए, तो आपका भार बढ़ रहा है, आपकी चौड़ाई बढ़ रही है। तो ये सब क्या है? तो सर ये सब वृद्धि है। हाथ पैर का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये सब क्या है? ये सब वृद्धि है। अब देखो बहुत डेप्थ में कुछ बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बाल तो लाइफ टाइम बढ़ता रहता है, तो क्या इसे डेवलपमेंट कह सकते? नहीं बच्चे, ये वृद्धि के अंतर्गत काउंट होता है कि एक समय तक ही बाल बढ़ता है, इसे हम लोग मान के चलते। ठीक है, तो वृद्धि क्या होती है सर? एक समय तक ही बढ़ती है। कोशिकाओं की गुणात्मक वृद्धि ही अब वृद्धि कहलाती। एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हैं जैसे हमारी ऊंचाई बढ़ रही, हमारे भार बढ़ रहे, हमारी चौड़ाई बढ़ रही है, तो ये सब ग्रोथ है, ये सब वृद्धि है। उम्मीद करते इतने पॉइंट को आप लोग समझ गए होंगे। और एक पॉइंट बहुत आराम से मेरी बात को समझिएगा। देखिए वृद्धि को कह सकते हैं कि वृद्धि पर कभी भी शिक्षण और प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। उसे अवृद्धि कहते हैं। कहोगे सर इस पॉइंट को समझा दीजिए, मेरी बात बहुत ध्यान समझना। अपने बीएड के एग्जाम में नोट करके लिख सकते हो, जब आप एक तरीके से वृद्धि की डिफिनेशन पूछ दे कि वृद्धि पर कभी भी शिक्षण और प्रशिक्षण का प्रभाव नहीं पड़ता। कहोगे सर कुछ एग्जांपल लीजिए, हमको समझ में आ जाए। आइए मैं एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए एक यहाँ पे मान लीजिए एक प्लांट है, हम लोग प्लांट को बेहतर रूप में समझेंगे तब समझ पाएंगे। एक मान लीजिए ये प्लांट है, ठीक है। अब प्लांट को भैया आप खूब पढ़ा लिखा रहे हो, तो मान लीजिए उसे ना पढ़ाएं आप, तो ऐसा नहीं है कि उसका ग्रोथ रुक जाएगा, नहीं, तब भी उसका ग्रोथ होगा ही होगा। उसी प्रकार अगर हमें एक चाइल्ड को एग्जांपल ले, मान लीजिए एक बालक है, ये मान लीजिए कोई एक बालक है और एक बालक कोई ये है, ये भी दोनों 2-2 वर्ष के हैं। एक बालक को भैया आप खूब पढ़ा लिखा रहे हैं, बिल्कुल अच्छे से एजुकेट कर रहे हैं, लेकिन एक बालक को बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं रहे, तो क्या बताइए दोनों की हाइट रुक जाएगी? नहीं। अगर जिस बालक को आप पढ़ा रहे हैं वो भी बढ़ेगा, जिसे नहीं पढ़ा रहे हैं वो भी बढ़ेगा। तो कह सकते सर अगर हमारे जो कि एक फिजिकल चेंज हो रहा है उस पर शिक्षण और प्रशिक्षण का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। गर्भधारण से भ्रूण बनने से लेकर जन्म लेने तक जो प्रगतिशील परिवर्तन होते हैं तथा प्रौढ़ावस्था तक व्यक्ति में जो स्वाभाविक परिवर्तन होते हैं उसे हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। तो वृद्धि जो होती है वो जन्म से एक तरीके से गर्भधारण से तो हो जाती है स्टार्ट, लेकिन ये एक तरीके से प्रौढ़ावस्था तक जाते जाते रुक जाती है। ठीक है, एक एज के बाद वृद्धि रुक जाती है, लेकिन विकास भैया जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक चलता ही रहता है। आप कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। तो ये इनमें अंतर है बच्चे, इसको जान गए। और ये कहते बीएड जो होता है ये आगामी एग्जामों का फाउंडेशन होता है।
यदि बीएड में इन कॉन्सेप्टों को समझे रहेंगे तो आगे जिस भी एग्जाम की तैयारी करेंगे पक्का मुस्कुराएंगे कि हिमांशु सर मुझे ये पढ़ाए हैं। तो मेरी बात बड़े ध्यान समझना कि वृद्धि पर कभी भी शिक्षण और प्रशिक्षण का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। इस पॉइंट को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा कि जो आपका ग्रोथ होता है उस पर शिक्षण और प्रशिक्षण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आइए अब हम लोग डेवलपमेंट को समझते हैं कि क्या होता है विकास। ठीक है, जैसे हम कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारा हाथ बढ़ रहा है तो ये तो वृद्धि है, हमारे बाल बढ़ रहे हैं ये तो वृद्धि है, लेकिन सबको मिला दिए तो ये हो गया शारीरिक विकास। ये हो गया शारीरिक विकास, यानी जब हम भैया एक समग्र रूप से परिवर्तन हो, यानी संपूर्ण आकृति या रूप में परिवर्तन हो तो उसे डेवलपमेंट कहते हैं, उसे विकास कहते हैं। वास्तव में जो विकास होता है संपूर्ण अवृद्धियों, जितनी भी अवृद्धि है, जैसे हाथ बढ़ रहा है हमारा, हमारा नाखून बढ़ रहा है, हमारे बाल बढ़ रहे हैं, हमारे हाथ पैर बढ़ रहे हैं, यानी जितनी भी अवृद्धियां जितनी भी ग्रोथ हो रहे हैं इनका एक संगठन रूप ही क्या होता है, विकास। इसीलिए कहते हैं विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। इसके कारण बालक में कार्य क्षमता और कुशलता में प्रगति आती है। जैसे आपका हाथ तो बढ़ गया, ये है आपका ग्रोथ, लेकिन आपका हाथ बढ़ने के साथ साथ आप भैया हाथ से मान लीजिए कुदार फावड़ा चला रहे हैं, आप पेन से कुछ चीज लिख रहे हैं, कोई ड्राइंग कर ले रहे हैं, तो यानी आपके अंदर कुशलता स्किल डेवलपमेंट हो जा रही है, तो ये है विकास। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट को समझे होंगे। उदाहरण के रूप में आप कह सकते हैं जैसे पैरों की वृद्धि, धड़ की वृद्धि तो अवृद्धि है, लेकिन इनका सम्मिलित रूप विकास है। एक बालक का मान लीजिए अगर एक पर्टिकुलर अंग बढ़ रहा है, जैसे मान लीजिए ये कोई बालक है, इसका सर बढ़ रहा है, यहाँ पे इसका हाथ बढ़ रहा है, इसका एक तरीके से ये हाथ बढ़ रहा है, इसका पैर बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे इसका एक तरीके से अलग अलग कहेंगे तो कहेंगे इसका भी वृद्धि तो हो रही है, लेकिन अगर इसका समग्र रूप हम कह दें तो कहेंगे इसका शारीरिक विकास होता है, और यही होता है आपका डेवलपमेंट। उम्मीद करते हैं इतने पॉइंट को आप लोग समझे होंगे। और विकास से ही शारीरिक क्षमता में परिवर्तन आता है। वृद्धि से तो आपको शारीरिक जो चेंजेस तो होंगे, एक तरीके से आपके जो भी हाथ पैर है वो तो बढ़ेंगे, लेकिन उनमें एक तरीके से पावर क्षमता नहीं आएगी। तो विकास से क्या होता है, आपके बॉडी में क्षमता आती है, एक तरीके से क्षमता परिवर्तन होता है बच्चे। इसके बारे में आप सभी लोग जानते रहिएगा। यदि इतने सब पॉइंटों को समझ रहे हैं तो एक बार यस करते रहिए। ठीक है, देखिए वृद्धि जो ग्रोथ होता है उसके साथ साथ बालक का विकास भी हो जाता है। विकास जीवन प्रत कर्मानुसार चलने वाली प्रक्रिया है। जब मैं विकास के सिद्धांत बताऊंगा तो बताऊंगा कि विकास जो होता है एक सिद्धांत, एक पैटर्न को फॉलो करता है। बस इतना यहां पे जानते रहिएगा कि जो वृद्धि होती है वो एक समय के बाद जाके रुक जाती है, और जो विकास होता है ये जीवन प्रत चलता रहता है। ठीक है, बस इतना समझते रहिए। अभी आपको बहुत सारी बातें बतानी बीएड से रिलेटेड कि बीएड और सीटेट में क्या अंतर होता है, कैसे क्वेश्चन का एक तरीके से पैटर्न चेंज हो जाता है बीएड और सीटेट में। तो धीरे धीरे क्लास होती रहेगी, मैं आपको चीजें बताता रहूंगा ताकि आपका समग्र विकास हो पाए, आप बीएड का मतलब समझ जाए। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझ लेना बच्चे, 2 साल तक जब तक आपका बीएड कंप्लीट नहीं हो जाता, बिल्कुल थम के बिल्कुल पेशेंस से आप द परफेक्ट स्टडी से जुड़े रहें, और यकीन मानिए अच्छे से अच्छा परसेंटेज आप लेके आएंगे। बिल्कुल ईमानदारी से क्लास चलाऊंगा, 100% आपके साथ एफर्ट लगाऊंगा। ठीक है, चलिए, जो विकास होता है ये जीवन प्रत्न चलता रहता है, यानी कह सकते हैं सर ये जीवन प्रत्न चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, आइए हरलाक मनोवैज्ञानिक, महान मनोवैज्ञानिक क्या कहते हैं हरलाक साहब इसके बारे में कि जो विकास होता है ये वृद्धि तक सीमित नहीं होता। ठीक है, जो हम कहते हैं वृद्धि तो सिर्फ और सिर्फ हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, लेकिन विकास से क्या होता है हमारे बॉडी में, एक तरीके से हमारे पूरे शरीर में या फिर हमारे पर्सनालिटी में, हमारे व्यक्तित्व में परिपक्वता आती है, मेच्योरिटी आती है। किसी से कैसे व्यवहार करना, कैसे बोलना है, ये विकास से ही संभव है। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित होता है। विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नई नई या विशेषताएं और नई नई योग्यताएं प्रकट होती हैं। यदि एक बालक का डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है तो बालक नई नई स्किल सीखेगा, उसके अंतर्गत नई नई एलिजिबिलिटी, नई नई योग्यताएं आएंगी। ये कहते हैं महान हॉरलॉक साहब, इनकी डिफिनेशन अपने दिमाग में याद रखिएगा। इनकी डिफिनेशन इतना ही है, पर एक्सपेंड करेंगे तो इतना हो जाती है, लेकिन बस इतना जानिएगा हॉरलॉक के अनुसार जो विकास होता है वो अभिवृद्धि तक सीमित नहीं होता, ये जीवन प्रत चलने वाली प्रक्रिया है डेवलपमेंट। उम्मीद करते बच्चे इतना जानेंगे। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जहां से आपके बीएड में क्वेश्चन बनता है उसको बताऊंगा मैं लास्ट में। सबसे पहले इस पॉइंट को समझिए, अभिवृद्धि और विकास का अर्थ और बेहतर रूप में समझने के लिए सबसे पहले इनके अंतर को समझ लेना आवश्यक है।
ठीक है, यानी इनके अंतर को पहले समझ लीजिए कि अभिवृद्धि और विकास को भैया एक तरीके से कैसे दूसरे से डिफरेंट है। आइए एक एक पॉइंट को मैं समझाता हूं, यहाँ पे इनके अंतर को लेके आया हूं बच्चे, बिल्कुल अच्छे से इसको समझिएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है ग्रोथ में कि जो वृद्धि होती है वो गर्भावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक चलती रहती। बात तो बिल्कुल सही है। अभी मैंने ऊपर बताया कि जो वृद्धि होती, ग्रोथ होता है, ये लिमिटेड समय के लिए होता है। एक समय के बाद ग्रोथ जाके रुक जाता है। जैसे मान लीजिए आप यहां पे हो, मान लीजिए कोई एक सफेदा का पेड़ है और वो भैया एक समय के बाद बढ़ता ही जाए, तब तो भैया वो बादल को छू लेगा। लेकिन एक समय के बाद पेड़ रुक जाता है ना। उसी प्रकार मान लीजिए आप हो, यदि आप मान लीजिए अभी मान लीजिए 22 साल आपकी उम्र है, यदि आपका ग्रोथ बढ़ता ही जाए, तब तो भैया आप बहुत बड़ा हो जाएंगे। तो इसका अर्थ यह होता है कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, और वो समय कौन सी होती है? प्रौढ़ावस्था। ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। और डेवलपमेंट क्या होता है? तो कह सकते हैं कि विकास गर्भाधान से लेके जीवन प्रत चलने वाली प्रक्रिया है। यानी जब आप भैया मम्मी के पेट में, गर्भाधान तो होता आपका, उसके साथ साथ जब तक आपका जीवन है तब तक डेवलपमेंट होता ही रहेगा। इसको आप सीखने से ले सकते हैं, इसको आप सीखने से, यानी जब तक आप जीवेंगे तब तक कुछ ना कुछ सीखेंगे ही। गांव में कहावत होती ना, जब तक जिएंगे तब तक सिएंगे, यानी जब तक जीना कुछ ना कुछ हमें भैया जानते ही रहना है। तो जो विकास होता है जीवन प्रत चलता है, और जो वृद्धि होती है एक समय के बाद रुक जाती है, और वो समय कौन सा है? प्रौढ़ावस्था। अभी मैं जो विकास की अवस्थाएं बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि आपकी शैशवावस्था क्या होती है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, तो ये सारी पॉइंटों को बताऊंगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उस पर फोकस करिए। और ये क्लास, अगर आपके पेपर का नाम चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप है तो उसके लिए पढ़िए और क्लास पे फोकस करिए। मैं जब टॉपिक पढ़ाता हूं सिर्फ और सिर्फ उम्मीद यही करता हूं कि आप लोग यही क्लास पे फोकस करेंगे, क्योंकि बच्चे यदि आपकी समय निकल जाता है वो समय दोबारा नहीं आता। तो सिर्फ क्लास पे फोकस करिए। ठीक है, आइए बात करते हैं कि वृद्धि में होने वाले परिवर्तन शारीरिक होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो सभी के सभी। जो आपका ग्रोथ होता है उसका चेंजेस सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिकली रूप में होता है, आपके बॉडी में ही चेंज होगा, तो उसे हम कहेंगे ग्रोथ। लेकिन विकास में होने वाले परिवर्तन शारीरिक परिवर्तन के साथ साथ मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, इसे इमोशन कहते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इतना इसके बारे में जानते रहेगा। विकास में तो शारीरिक परिवर्तन होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके मानसिक, आपका आईक्यू भी बढ़ेगा, आपका सामाजिक, आप लोगों के साथ घुलेंगे मिलेंगे भी, आपका संवेगात्मक विकास, यानी आप अपने इमोशन पे कंट्रोल भी करेंगे। तो ये है डेवलपमेंट। इतना अंतर जानते रहिएगा। प्राणी में वृद्धि बाद में होती है और विकास पहले हो जाता है। ठीक है, आप देखते होंगे कि एक एक बालक होते हैं, मेच्योर पहले हो जाते हैं, बाद में उनका डेवलपमेंट होता रहता है। इस भी पॉइंटों को अपने दिमाग में बना के रखिएगा। वृद्धि के दौरान होने वाले परिवर्तन मात्रात्मक होते, इस पॉइंट को आप अपने दिलों और दिमाग में बैठा लीजिएगा। पॉइंट नंबर 4 को, जो वृद्धि होती है बच्चे, इसे हम मेजर कर सकते हैं। ओके सर जी, एक बार और रिपीट करिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। जो वृद्धि होती है इसे हम मेजर कर सकते, इसे हम माप सकते हैं। क्या कर सकते हैं सर? तो इसे हम माप सकते हैं, लेकिन विकास को हम माप नहीं सकते। अगर मान लीजिए हम कह सकते हैं ना, मान लीजिए आप हो, मान लीजिए ये आप हो और ये मैं हूं, तो मैं अगर आपसे पूछूं बच्चे आप कितने चालाक हो, तो कहोगे अरे सर जी का ही पूछ रहे हैं, हम कितने चालाक है कैसे पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा। लेकिन मैं पूछ दूं कि बच्चे आपकी हाइट क्या है, तो कहोगे सर जी 5 फीट 2 इंच। लेकिन मैं पूछ दूं बच्चे आप कितने चालाक हो, अब बच्चे आप पढ़ने में कितने तेज हो, तो विकास को कभी मापा नहीं जा सकता। ये गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, और ये मात्रात्मक, हाइट होती है, हमारे हाथ की लंबाई हो गई, हमारे एक तरीके से कितने हमारे हाथ बढ़ रहे, कितनी हमारी लंबाई है, हम इसे मेजर कर सकते हैं। हमारा वजन कितना है मेजर कर सकते हैं, हम कितने मोटे हैं उसको माप सकते हैं, लेकिन विकास को कभी माप नहीं सकते। तो इन पॉइंटों को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिएगा। वृद्धि में होने वाला परिवर्तन रचनात्मक होता है, और विकास में होने वाला परिवर्तन रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों होता है। कहोगे सर जी इसे समझा दीजिए, आइए समझाता हूं। देखिए, वृद्धि जब भी होगी तो आपका बॉडी बढ़ेगा ही, तो ये है रचनात्मक। कभी जब भी मान लीजिए आपका हाथ पैर, ऐसा नहीं रहे कि आप बड़े हुए और आपका हाथ पैर छोटा होता चला गया, नहीं, आप हमेशा भी रचनात्मक रूप में चेंजेस होगा। लेकिन विकास, यदि आप अच्छे संगत में हैं तो रचनात्मक, यदि आप भैया बुरी संगत में पड़ गए तो विनाशात्मक हो जाएगा, आपकी गलत संगतें हो जाएंगी। तो विकास क्या होता है, ये समाज भी इसको प्रभावित करता है।
ठीक है, इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। उसके बाद वृद्धि का क्रम प्राणी को वृद्धावस्था की ओर ले जाता है। यदि आप बढ़ेंगे तो कबो न कबो जाके बुढ़ाएंगे ना, लेकिन विकास का क्रम जो होता है ये परिपक्वता की ओर ले जाता है। यानी आप भैया अगर आपके अंदर डेवलपमेंट होगा तो आपके अंदर मेच्योरिटी आएगी ही आएगी, लेकिन यदि आपकी वृद्धि हो रही है तो एक समय के बाद आप ओल्ड एज के हो जाओगे। ठीक है, आइए बात करते हैं कि एक तरीके से कोशिकी वृद्धि ही अवृद्धि है। यानी हमारे जो सेल्स, हमारी जो कोशिकाएं हैं, यदि सिर्फ वो बढ़ रही है तो यह है ग्रोथ, ये है आपका ग्रोथ। लेकिन यदि विकास परिपक्वता की ओर व्यवस्थित परिवर्तनों की श्रृंखला है, विकास जो होता है यह परिपक्वता की ओर आपको ले जाता है, मेच्योरिटी की ओर ले जाता है, और एक क्रम में, अभी मैं वो क्रम क्या होता है जब विकास के सिद्धांत पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन क्लास है तो बेहतर रूप में समझिए। वृद्धि एक संकीर्ण अवधारणा है क्योंकि यह केवल प्रौढ़ावस्था तक चलती है। विकास एक व्यापक प्रक्रिया है, इसमें वृद्धि और विकास की वृद्धि और परिपक्वता दोनों सम्मिलित है। जो डेवलपमेंट होता है इसमें वृद्धि और एक तरीके से कह सकते हैं परिपक्वता दोनों सम्मिलित है। लेकिन वृद्धि में सिर्फ और सिर्फ आपके बॉडी में चेंजेस होंगे। आप कहोगे सर एक डायग्राम बता दो हम समझ जाएं। आइए देखिए, मान लीजिए ये है आपका विकास, ये मान लीजिए आपका है डेवलपमेंट, और इसी के अंदर आपकी आ जाएगी वृद्धि। अब समझ गए होंगे कि सर जी पहले मैं कहा इसको नहीं बताया, ये है आपका ग्रोथ। तो विकास के अंदर ही ग्रोथ आ जाएगा, लेकिन वृद्धि भैया वृद्धि के अंदर विकास नहीं आएगा, क्योंकि विकास का दायरा संकीर्ण होता है, विकास का दायरा संकुचित होता है। वृद्धि का दायरा संकीर्ण होता है, वृद्धि का दायरा एक तरीके से संकुचित होता है, लेकिन विकास का दायरा जो होता है वो व्यापक होता है। ठीक है, तो विकास में वृद्धि भी समाहित हो जाती है, और लेकिन वृद्धि में विकास समाहित नहीं होता। बस इतना इसके बारे में जानते रहिएगा। आप बस जितना पढ़ाए उसका निष्कर्ष बता दे भैया, इतना सब अंतर होता, लेकिन फिर भी जो लेखक जो मनोवैज्ञानिक है दोनों शब्दों का प्रयोग साधारण एक ही अर्थों में करते हैं। अब हम जो हमारी क्लासेज आएंगी उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ विकास के बारे में जानेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट के सिद्धांत, डेवलपमेंट की अवस्थाएं, बिल्कुल बालक की कितनी अवस्थाएं होती हैं, सब पॉइंटों को हम लोग जानेंगे। विकास के स्तर कौन कौन से हैं सब जानेंगे। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती जीन पियाजे के अनुसार, इन सब पॉइंटों को डिस्कस करेंगे। एक बार मैं रिवीजन कराऊंगा, उसके पहले मुझे अच्छे से पता आप लोग चैनल पर नए हैं, क्योंकि जो बच्चे पुराने स्टूडेंट हैं वो तो जान रहे हैं। यदि आप नए हैं तो आप यदि हमें इंस्टाग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो द परफेक्ट स्टडी ऑफिशियल, द परफेक्ट स्टडी का इंस्टाग्राम चैनल जुड़ सकते हैं। यदि हमसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हिमांशु यादव ऑफिशियल आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, हमसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक पेज भी है द परफेक्ट स्टडी के नाम से। उसके साथ साथ आप सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टेलीग्राम चैनल, क्योंकि बच्चे मैं हर चीज के लिए जो इंपॉर्टेंट होती सिर्फ उसी की ही आपको क्लास और वीडियो बनाता हूं। उसके साथ साथ आपको कुछ ऐसी भी चीजें होती जो वॉइस के माध्यम से मैं आपको अपडेट कर देता हूं, जो चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं। तो भैया आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल द परफेक्ट स्टडी और द परफेक्ट स्टडी क्विज, यहाँ पे मैं कुछ आपको एक तरीके से कुछ क्वेश्चन वगैरह भी टिक करने के लिए देता रहता हूं। ठीक है, तो द परफेक्ट स्टडी सर्च करिएगा, या फिर इसी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा और बेहतर रूप में उसे एक तरीके से ज्वाइन होकर पढ़िए। ठीक है, उम्मीद करते हैं बच्चे पूरी बात को समझे होंगे। और हाँ, बीएड का कंप्लीट नोट्स लेने के लिए आप इस नंबर पे संपर्क करके बीएड का कंप्लीट नोट्स भी ले सकते हैं। बिल्कुल बेहतर रूप में अच्छे से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। सारी क्लासेस यूट्यूब पे होंगी, आपको कहीं भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं रिवीजन कराना चाहूंगा कि वृद्धि और विकास, आज हम अपनी क्लास में क्या पढ़े भैया, ग्रोथ और डेवलपमेंट। सर ग्रोथ क्या होता है, तो भैया जो एक एज के बाद जाके रुक जाए, जिसका दायरा संकुचित हो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक परिवर्तन हो। और विकास सर ये है व्यापक प्रक्रिया। विकास में हमारा मानसिक, हमारा संवेगात्मक, हमारा सामाजिक सब प्रकार का विकास होता है, सब प्रकार के चेंजेस आते हैं हमारे दिमाग में, हमारे बॉडी में, तो वो होता है डेवलपमेंट। सर इतना उम्मीद करते जानते होंगे। इसके बाद लगातार क्लासेस आएंगी। ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। और यदि आपके दोस्त यार हैं, आपका कॉलेज ग्रुप बना है तो द परफेक्ट स्टडी को जरूर शेयर करिए, क्योंकि कहते हैं ना एक अध्यापक और एक माता पिता के, सिर्फ माता पिता की जो उम्मीद होते हैं उनके बेटे होते हैं, और अध्यापक की जो उम्मीद होते हैं उनके छात्र होते हैं कि वो उनका अपना भी नाम रोशन करेंगे, अपने अध्यापक का नाम रोशन करेंगे। तो अपने दोस्त यार तक जरूर शेयर करिए, बेहतर रूप में मन लगा के पढ़ते रहिए। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं मुझसे पूछते रहिएगा। व्हाट्सअप नंबर मैं आपको दिया हूं, कभी भी कोई डाउट हो अपना एज ए टीचर, अपना भाई मान के मुझसे कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। ये पहली क्लास थी, और भी आपसे बहुत चीज बातचीत करनी है, क्योंकि बीएड में कैसे प्रैक्टिकल होता है, कैसे क्लासेस चलती हैं, कैसे टीचिंग लगती है, मैं सब चीजें बताऊंगा।
लेकिन थोड़ा थमिए, ठीक है। अभी आपकी नींव बन रही है, अभी मकान बनना जरूरी है, तो पहले नींव बना ले, फिर मकान धीरे धीरे बनता रहेगा। तो बेहतर रूप में पढ़िए। मिलते हैं बच्चे हम लोग अपनी अगली क्लास में। सभी को जय हिंद, जय भारत।